गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 8:15 8:30 के आसपास हो रहा होगा और आप देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ पोंछा। और आज ना सबसे पहले चाय वगैरह पीने के बाद ना मैंने क्लीनिंग का काम किया था। खाना वगैरह अभी नहीं बना है। वो क्यों, असल में हुआ क्या कि अभी जाग गया था ना, तो उसने दूध मांगा पीने के लिए, तो मैंने उसको दूध दे दिया बॉटल में। और पीने के बाद ना उसने एकदम बॉटल नीचे फेंक दी बेड से। तो फर्श पे जब बॉटल गिरी ना टकरा कर, तो वो एकदम से खुल गई, तो सारे में दूध दूध हो गया। तो वैसे वो मैंने पोंछ दिया था, बट उसके बाद भी ना वो इतनी बुरी तरह चिपक रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले से अब अच्छा से क्लीनिंग ही कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर करेंगे। तो थोड़ा-सा सूखने के बाद मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैं अब लगा रही हूँ पोंछा। मैंने अच्छे से इसमें जो है सर्फ़ डाला, लाइज़ॉल डाला और 2-3 बार जो है उस जगह पर पोंछा लगाया। उसके बाद फिर पूरे घर में मैंने पोंछा लगाया, तब जाकर जो है वो सही हुआ। तो इतना जो है आज मेरा काम बढ़ गया सुबह-सुबह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू जो है आज घर पर ही है, वो स्कूल नहीं गई है। असल में हुआ क्या कि मैं सुबह उठ तो अपने टाइम से ही गई थी 6 बजे, जैसे मैं डेली उठती हूँ। बट आज ना रात से ही बारिश हो रही थी, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मौसम बहुत ख़राब था और लगातार जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी शाम से ही, तो पूरी रात बारिश हुई थी। तो सुबह जब मैं उठी तब भी बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। तो हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, आज स्कूल जो है मत भेजो। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है और स्कूल के टाइम तक भी जो है हल्की-हल्की बारिश थी, वो होती रही। बगल में बच्चे थे, वो भी इसी वजह से जो है स्कूल नहीं गए थे, तो फिर बाबू को भी मैंने नहीं भेजा। तो यहाँ पर देखिए अपना क्लीनिंग का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि बाबू की तो छुट्टी है लेकिन हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है, तो उनके लिए लंच बनाना है। तो मैं बना रही हूँ आज आलू मेथी की सब्जी और इस सीज़न में मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। हस्बैंड ले आए थे, जैसे कि आपने देखा था, मैंने साफ़ करके रखी थी 1-2 दिन पहले। तो वही जो है मैंने नाइट में ही कट करके रख दी थी, इसी वजह से कि सुबह बाबू जाएगी तो जल्दी बनानी होगी। बट फिर वो सुबह नहीं बनी, तो मैं अब बना रही हूँ। तो प्याज़, हरी मिर्च को सौटी करने के बाद मैंने आलू डाल दिए थे, उनको हल्का-सा फ्राई किया। उसके बाद हमारे जो ड्राई मसाले होते हैं, वो सारे मैंने ऐड किए और उन्हें थोड़ा-सा पकाने के बाद मैंने जो मेथी थी, वो डाल दी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बस ढककर जो है एकदम लो फ्लेम पर हम पकने देंगे, जिससे कि नीचे लगे ना। और साथ के साथ मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, क्योंकि आलू मेथी एकदम सूखी-सूखी हो जाती है। तो हस्बैंड बोले थोड़ी कोई दाल भी बना लेना, तो अरहर की दाल मैं बनने के लिए रख रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दाल ली थी, उसके हिसाब से मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और पहले मैंने सोचा कि जो मसाले वगैरह हैं वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी जब तड़का लगाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं अभी ही डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो मसाले होते हैं वही थोड़े-थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ी ही दाल बना रही थी। और नमक डाल दिया है और बस कुकर को बंद करके जो है मैं रख दूँगी दाल बनने के लिए। तो दोनों ही सब्ज़ी हमारी जो है साथ के साथ बन जाएँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी को एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं नीचे लग तो नहीं रही है। सब्ज़ी चेक करने के बाद फिर जो आटा है वो मैं लगा कर रख दूँगी। तो ये वाली देखिए इलेक्ट्रिक केटल मैंने अपनी निकाल ली है, जो मैं आपसे बोल रही थी कि भूल जाती हूँ। उसको अच्छे से धुलकर यूज़ में ले लिया है। और ये जो इलेक्ट्रिक केटल है ना, जब मैं मसूरी गई थी तब मैंने ली थी और ये सच में वहाँ पर इतना काम आई थी ना हमारे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो वहाँ इतनी ठंड थी तो पानी वगैरह के लिए भी काफ़ी काम आई। और विकी दूध की बॉटल वगैरह धुलते थे और दूध बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे दूध की इतनी सुविधा थी नहीं, तो मैं पाउडर वाला दूध ले गई थी। तो इसी से जो है काफ़ी वहाँ पर मदद हो गई थी। आटा मैंने लगा कर रख दिया है। उसके बाद अब ये जो सब्ज़ी है वो चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो सब्ज़ी है बनकर रेडी हो गई है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी थी। अब सीज़न में फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना कोई सब्ज़ी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है, या फिर ये कहिए बहुत दिन बाद बनती है, इस वजह से टेस्टी लगती है। तो कुछ भी समझ लीजिए। साथ में दाल भी हमारी बन गई थी, तो गैस मैंने बंद कर दी है और साथ में ही फटाफट से मैं गरमा-गरम जो रोटियाँ हैं वो सेक लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ा लेट ही हो गया है। बट दिक्कत ये नहीं है कि अब जो है हस्बैंड थोड़ा लेट ही जाते हैं पहले के मुकाबले। तो बस यहाँ पर जल्दी से गरमा-गरम रोटियाँ हैं वो बना देती हूँ। रोटियाँ बन गई थी, उसके बाद कुकर खोल कर देखा तो दाल भी हमारी अच्छे से हो गई थी, तो जल्दी से मैं लगा देती हूँ उसमें तड़का। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और घी में ही तड़का लगा दूँगी। और जैसे घी गरम हो गया उसमें जीरा
और हींग डाल दूँगी, तो हमारा जो तड़का है वो रेडी हो जाएगा। तो आज ना कल तो मौसम बहुत ख़राब था, बट आज भी जो है ऐसा ही था। सुबह से जो है बारिश हो रही थी, हल्की-हल्की बंद हो जाती थी और कभी ऐसा लगता था धूप निकल आई और फिर एकदम से बादल हो जाते थे और फिर हल्की-हल्की बौछार होने लगती थी। 2 दिनों से ऐसा ही जो है मौसम हो गया है, धूप तो जो है ना के बराबर ही निकल रही है। बहुत जो है ठंडक सी हो गई है, तो बच्चों का अब थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ रहा है। और बच्चों का क्या, मैं अपना ही बताऊँ, मुझे जो है इतने दिन हो गए हैं जुकाम होते हुए, बट मेरा जुकाम ठीक होने में नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी में काम करते रहते हैं ना, तो कभी लगता है आराम है और फिर एक पल एकदम से लगता है कि कितनी तेज हो गया, तो यही मेरा हाल चल रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चे बाहर खेल रहे थे, थोड़ी देर को बारिश बंद हो गई थी तो बच्चे निकल गए थे, फिर बूंदें होने लगी थी तो बच्चे आ गए। खाना मेरा बन गया था तो मैंने बच्चों को खाना दे दिया, हस्बैंड को खाना दे दिया और हस्बैंड खाना खा के जो है अब जा रहे हैं ऑफिस। और देखिए हल्की-हल्की सी बौछार हो रही है, उधर सब भीगा हुआ है। तो हस्बैंड जल्दी से निकल गए हैं कि कहीं तेज ना होने लग जाए, तो वो जल्दी से जो है निकल गए। और उसके बाद फिर हल्की-हल्की सी ऐसे ही होती रही और फिर थोड़ी देर को बंद हुई थी और फिर जो है हो गई थी स्टार्ट। और यहाँ पर हस्बैंड के जाने के बाद मैं लग गई अपना किचन क्लीनिंग में। बाकी का तो सब हो ही गया है क्लीनिंग का काम, बट खाना बनाया है तो किचन गंदा हो ही जाता है। तो बस गीला कपड़ा पहले सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, उसके बाद गीले कपड़े से मैंने जो है सारा गैस, किचन काउंटर सब मैं क्लीन कर दूँगी। और बर्तन जो है नहीं धुल पाई थी, क्योंकि बर्तन जैसे ही धुलने का नंबर आया ना, एकदम से जो है लाइट चली गई थी और पता भी नहीं चला, टंकी में भी पानी नहीं था। तो फिर जो है बर्तन मेरे रह गए थे, बर्तन मैं जो है बाद में धुल पाई थी जब लाइट आ गई थी उसके बाद। तो बस यहाँ पर अपना ये जो किचन है इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद मैंने जो झाड़ू थी किचन में वो लगाई और फिर हम लोगों ने वेट किया लाइट के आने का। जब लाइट आ गई सबसे पहले मैंने लगाया बच्चों के लिए पानी और बच्चों को नहलाया। तो यहाँ पर बाबू का मैंने हेयर वॉश कर दिया था और अभी को नहला कर ले आई हूँ और उसको मैंने कर दिया है रेडी। और इस बार ना मैं बच्चों के जो वूलन वाले कपड़े लेकर आई हूँ ना, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इतने अफोर्डेबल हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। 200-250 में जो है कंप्लीट सेट मिल गया है। टी-शर्ट अलग लिए हैं, ट्राउज़र और जो लोअर है वो अलग लिए हैं, बट काफ़ी बढ़िया से मिक्स एंड मैच करके एक ड्रेस कंप्लीट हो गई 200-250 रुपए में सिर्फ। और ये सब मैंने जो है रोड साइड पर जो लगाते हैं ना, वहाँ से लिए थे। तो काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाते हैं इस तरह से। मॉल वगैरह में यही इसी तरह के लो तो काफ़ी महँगे मिलते हैं। अभी को रेडी कर दिया था, वो आपको हेलो बोल रहा था। यहाँ बाबू के कपड़े निकाल दिए थे, तो बस बाबू का जो मैंने मँगाया था ना हेयर टॉवल, वो लगा रही थी वो, तो मुझसे नहीं लग रहा था, तो वो मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ बाबू को जो है कपड़े पहना दिए हैं और कपड़े पहनाने के बाद मैंने जो है उसके हेयर ऑयल लगाया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी, उसके जो है थोड़ा जो है जुएँ निकालने के लिए, उसके जो है जुएँ हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और बस उसके जुएँ वगैरह निकालने के बाद थोड़ी देर बाद बच्चे जो है दोनों सो गए थे। जब तक बच्चे जाग रहे थे तब तक मैंने अपने बर्तन धुल के रख दिए और जैसे ही बच्चे सो गए मैं चली गई थी अपना नहाने के लिए और बस नहाकर आ गई हूँ। और काफ़ी ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था और ठंडे पानी से ही जो है मैं नहा ली थी। तो बस यहाँ पर अपना जो भी कोल्ड क्रीम वगैरह होती है वो सब लगाया और उसके बाद अब जो स्वेटर है वो पहन लेती हूँ। और टाइम धीरे-धीरे काफ़ी हो गया था। सुबह इतना जल्दी जाग गई थी, बट उसके बाद ना हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, तो फिर मैं अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह में लग गई। तो उसके बाद फिर जो है काम उसी तरह से लेट ही होते चले गए और जब बच्चे घर पर हो ना, तो काम तो लेट होते ही चले जाते हैं, तो वही मेरा हुआ। इतना जल्दी जागने के बाद भी धीरे-धीरे जो है मेरे काम काफ़ी लेट हो गए थे और मुझे 1 डेढ़ बजे का जो है टाइम हो गया था। बाबू स्कूल जाती है तो इससे जल्दी सारे मेरे काम निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पर स्वेटर वगैरह पहन के थोड़ा बाहर देखने लगी थी तो हल्की-हल्की बूँदें पड़ रही थी और बाबू की स्लीपर रखी थी तो वो उठा ली, क्योंकि डॉगी है ना वो उठा ले जाते हैं। तो चलिए व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।